वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 12 मार्च 2021 और 12 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। ये हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उत्तराखंड में गैरसैंण को चौथे मंडल के रूप में भी घोषित किया गया है। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड में विधानसभा सीट है 70 और लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2021 को किसके द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नरेंद्र मोदी। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम, देश के विकास तथा विश्व गुरु भारत का सपना बताने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत करेंगे। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत देश के 75 स्थानों पर यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। दांडी मार्च में 81 लोग 386 किलोमीटर की पद यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ नवसारी जिले के समुद्र तटीय गांव दांडी के लिए कूच किया था। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च कर 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सांसद को टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनाया गया है। इन्हें 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में प्रमोट किया गया है। यह है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ऐसे पहले सेवारत सांसद हैं जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में यह पद दिया गया है। वह जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट के तौर पर आर्मी से जुड़े थे। अनुराग ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) के निर्माण का कार्य पूर्ण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नासा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का निर्माण कार्य पूरा किया है। SAR पृथ्वी के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। इस प्रोग्राम का नाम निसार नासा इसरो SAR रखा गया है। नासा के अनुसार निसार रडार की 2 अलग अलग आवृत्तियां L और S बैंड का प्रयोग करने वाला पहला उपग्रह अभियान होगा। इससे हमारे ग्रह की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले बदलाव को मापा जा सकेगा। नासा और इसरो के मध्य 30 सितंबर 2014 को इस परियोजना के लिए समझौता किया गया था। अभियान को 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, INS करंज। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS करंज का निर्माण मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया गया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया जाएगा। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जा रहा है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल विद्युत चालित अटैक पनडुब्बियां हैं। इन्हें कलवरी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। INS करंज पनडुब्बी मिसाइल टॉर्पीडो से लैस है, साथ ही समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपनी सभी प्रमुख कार्यक्रमों को किस अम्ब्रेला योजना के तहत वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस योजना में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी सेवाएं, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजनाएं शामिल हैं। इस योजनाओं के लिए मंत्रालय के द्वारा कुल 24,114 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गोविंद राजुलू चिंटाला। डॉक्टर गोविंद राजुलू चिंटाला को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। डॉक्टर गोविंद राजुलू चिंटाला वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। वह बैंक ऑफ सिलोन के सीईओ डीपी के गुना सेकेरा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। अपारका 24 सदस्य राष्ट्रों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के छोटे किसानों के लिए सुलभ, प्रभावी और कुशल ग्रामीण वित्त को बढ़ावा देना है। इससे पहले 1999 में भारत को अपारका की अध्यक्षता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट कम ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट कम ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO की घोषणा की गई है। इस पहल के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जाएगी और 15,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां 10 मार्च को बेची जाएगी। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप 5,000 खुले बाजार संचालन OMO के साथ 15,000 करोड़ रुपए के ऑपरेशन ट्विस्ट होंगे। खुला बाजार परिचालन OMO धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तेलंगाना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के हैदराबाद में गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन पर स्थापित किया गया है। यह देश में का अपनी तरह का पहला लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया की पहली मदद डेस्क है। इसका प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है, लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। तेलंगाना की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उडुपी रामचंद्र राव। उडुपी रामचंद्र राव या UR राव को भारत का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। यह हैं उडुपी रामचंद्र राव। UR राव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष रहे थे। हाल ही में गूगल ने एनिमेटेड डूडल बनाकर उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन मनाया है। इनका जन्म 10 मार्च 1932 को कर्नाटक के उडुपी जिले में हुआ था। इन्होंने 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की लॉन्चिंग का निरीक्षण किया था। उडुपी रामचंद्र राव सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कोनेरू हम्पी। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कोनेरू हम्पी ने जीता है। कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। ये हैं कोनेरू हम्पी। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है, जबकि BBC का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड निशानेबाज मनु भाकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर शहर में वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने किया है।
वीरांगना झलकारी बाई ने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वह रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वह रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भागने का अवसर मिल गया। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 9वां। हाल ही में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 मार्च 2012 को की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के तहत की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत की जमीनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचागत निर्माण करना है। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष आदित्य मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अगले 2 वर्षों में मिशन शिक्षा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, टेक्नोलॉजी के प्रयोग सहित 6 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की प्रतिभाशाली लड़कियों को पढ़ने में सहायता की जाएगी ताकि वह चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ITI इत्यादि क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाकर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे सके। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के द्वारा मिशन यूथ के तहत तेजस्विनी योजना भी लॉन्च की गई है। तेजस्विनी योजना के तहत 18 से 35 साल के बीच की लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।